to overcome your fears and challenging yourself every and each day there. And around going to कैसे डराने वाले लोग? Okay, I've been preparing my whole life because it's kind of a lifestyle. I was born and brought up in nature, and I think I'm just setting my mind to achieve my goal right now, but my body is completely ready. Okay, what do you think, which is going to be the most interesting part of this stand of the show? This stand, what are the things? The most interesting part is the stand part. I mean, there are things that I really, really wanted to do my whole life, like to overcome your fears and challenging yourself every and each day there. And around in such a beautiful location, I think this is amazing. It's one lifetime opportunity. Okay, Nidala, which is that thing which frightens you? Like, which is that thing which frightens you often? I won't tell you. You're going to use against me. Are you crazy? No way. Okay, if you're just going to get in some situation which is going to be terrible, so how are you just going to tackle up the situation? Yeah, I think everything is related to your mind. If you have a strong mind, you have a strong body. So you just need to take a deep breath, set your goal, think about you getting there, and that's it. You just have to have your body and mind balanced. That's the most important. So Natalia, according to you, who in Bollywood is the real Khiladi of Khatron Ke? Who is Me. Me, of course. Okay, apart from this, what's happening in the professional front? Like, what Yes, are the projects I have 2 upcoming movies. One is called Rocky Handsome with John Abraham, and the other one is called Guns of Banaras with Karan Nath. So just watch out. Next year will be coming in both movies and Khatron Ke Khiladi. Thank you. Most welcome. Bye. मैं खतरों के खिलाड़ी सीज़न 6 में हूँ और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मेरे को फ़ोन आया तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई अंदर से। मैं बहुत एक्साइटेड रहता था हमेशा ये शो ना ही जाने के लिए पर देखने के लिए भी। लास्ट ईयर भी बात चली थी जाने के लिए, पर कुछ कारणवश मैं नहीं जा पाया, पर इस साल मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। खतरे बहुत है इस सीरीज में पर्टिकुलर, तो आप खतरों से डरते हैं या यू लाइक टू फेस इट? यार खतरे आई थिंक इस उसमें नहीं, पर हर जगह लाइफ में खतरे ही खतरे हैं। और डरने से ज़्यादा मैं अभी एक्साइटेड हूँ। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ मैं किन किन चीज़ों से डरता हूँ, और वहाँ पे जाके मुझे पता चलेगा मैं किस किस चीज़ से डरता हूँ और फिर मैं ओवरकम करूँ। और किस तरह से आप फिजिकली उसको मेंटेन कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सीजन? कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग तो नहीं है, पर हाँ मैं हमेशा से जो ट्रेनिंग करता आया हूँ उसके अंदर ही कुछ चीज़ें एडिशन किया है, थोड़ा कार्डियो बढ़ा दिया, थोड़ा ये वो। आई डोंट थिंक कि इसके लिए आप कुछ स्पेशली प्रिपेयर कर सकते हैं। आई थिंक ये है कि मेंटली फिट रहना है वो टाइम पे, और अगर आप वो टाइम पे मेंटली फिट हो तो आपका दिमाग ठीक चलेगा और आप स्टंट को कर पाओगे। कॉम्पिटिटर्स बहुत है ये साल में, तो कुछ किस तरह से आप हैंडल करने का सोच रहे हो? कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह आप मेंटेन करेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक कि इसमें आप लोगों को कॉम्पिटिटर्स के साथ स्ट्रैटेजी वगैरह करने की ज़रूरत है। आई थिंक आपको ये खुद के लिए एक चैलेंज है और उस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन कंपैरेटर्स पे फोकस करने के। तो कंपटीशन अच्छा है, वो एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा अच्छी चीज़ होती है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कंपटीशन ऑल्सो। मैंने अभी तक किसी से इतनी बात नहीं करी है, बट देखते हैं क्या होता है। ऐसे डर के आगे जीत है, तो आपको जब डर लगता है किसी चीज़ से, तो व्हाट इज योर स्लोगन दैट आई हैव टू डू इट? हाउ मेनी अदर वेज यू लाइक? आई थिंक जैसे शो का नाम भी है फेयर फैक्टर, तो फेयर एक फैक्टर है और इट्स नॉट एवरीथिंग, इट्स इनसाइड यू। जितना है आपके अंदर ही है और आपको उससे ही जीतना है, किसी और से नहीं। जैसे मैंने बोला, आपको किसी और से नहीं जीतना, आपको आपके अंदर जो फेयर है उससे जीतना है।